आप देख रहे हैं जी बस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 का यहाँ पे केमिस्ट्री जो चैप्टर हमारा चैप्टर 2 से होगा, जिस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जो हमारा प्रश्न यहाँ पे 13 से होगा। प्रश्न 13 में दिया है कि ऐसे ठोस का उदाहरण दे जो फ्रेंकेल और साटकी दोष दर्शाता है। यानी फ्रेंकेल दोष और साटकी दोष को क्या करता है, दर्शाता हो। ऐसे ठोस के नाम बताना है। तो यहाँ पे फ्रेंकेल दोष क्या परिभाषा हो जाएगा कि आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में जब कोई आयन अपने जालक स्थान से जालक बिंदुओं के मध्य किसी अंतरकाशी स्थान यानी अंतरकाशी स्थान में विस्थापित हो जाती है तो फ्रेंकेल दोष कहलाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंकेल दोष कहते हैं। जैसे मैं AgCl या Ag बोरान है, जो Ag क्या है, Ag आयन क्या हो जाता है तो विस्थापित हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, Ag आपका आयन विस्थापित होता है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे साटकी दोष। यानी साटकी दोष में यहाँ पे साटकी दोष में आपका हो जाएगा, साटकी दोष यहाँ पे आपका लिखा है साटकी दोष आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में जब परमाणु या आयन अपने जालक स्थलों से यानी जालक स्थलों से लुप्त हो जाते हैं, यानी जालक जो स्थल होता है उससे वह लुप्त हो जाते हैं, तो जालक स्थानों में रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है। इसे साटकी दोष कहते हैं। जैसे NaCl में आपका Cl क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, और Na जो होगा वो धनयान प्लस हो जाएगा आयन में, और Cl जो होगा वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा साटकी में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 14 में दिया है। प्रश्न 14 में यदि CSCl को 760 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है तब संरचना में क्या परिवर्तन होगा। यानी जब यदि CSCl को यानी क्या किया जाता है, 760 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है तो संरचना में परिवर्तन क्या होगा। तो यहाँ पे होगा CSCl संरचना NaCl संरचना में परिवर्तित हो जाता है। यानी यह NaCl संरचना में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे 15 में है कि फोटोवोल्टिक सेला क्या है। यानी फोटोवोल्टिक सेला क्या है। तो यहाँ पे है अक्रिस्टलीय सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेला के रूप में कार्य करते हैं। ये सूर्य प्रकाश में विद्युत उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, तो सूर्य प्रकाश में विद्युत को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 16 में है यहाँ पे कि किसी सेल की चालकता तापमान से कैसे प्रभावित होती है। यानी किसी जो सेल होता है, किसी सेल की चालकता तापमान से कैसे प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा तापमान बढ़ने से क्या होता है, तापमान बढ़ने से चालकता की तापमान बढ़ता है। यानी तापमान बढ़ने से चालकता के क्या होती है, तो तापमान बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 17 में यहाँ पे है। प्रश्न 17 में दिया है कि संयोजक बेंड अंतराल सिद्धांत क्या है। यानी संयोजक बंधन अंतराल सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा चालक, अर्धचालक और अचालक में अंतराल के तुलना को क्या कहते हैं, अंतराल के तुलना को हम लोग यहाँ पे चालक बेंड और पूर्ति बेंड के माध्यम अंतराल संयोजक बेंड अंतराल सिद्धांतों में अंतराल होता है। यह अंतराल चालक में सबसे कम तथा अचालक में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे क्या होता है संयोजक बेंड में कि जो चालक अंतराल होता है उसमें सबसे कम होता है। चालक अंतराल में
अंतराल चालक में सबसे कम होता है और जो अचालक होता है उसमें सबसे अधिक होता है। किस सिद्धांत द्वारा? तो बैंड अंतराल सिद्धांत द्वारा, संयोजक बैंड अंतराल सिद्धांत द्वारा क्या होता है, अंतराल चालक में सबसे कम होता है और अचालक में सबसे अधिक होता है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न 18 में दिया है कि एफ केंद्र क्या है। जो एफ केंद्र है वह क्या है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तियों को एफ केंद्र कहते हैं। यानी एफ केंद्र का अर्थ होगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भारी ऋणायनिक रिक्तियों को एफ केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 19 में है। प्रश्न 19 में कि किसी द्रव की HCP संरचना में अधिकतम उपसंयोजक संख्या ज्ञात करें। यानी किसी तत्व की HCP संरचना में अधिकतम उपसंयोजक संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें 12 हो जाएगा अधिकतम यानी किसी तत्व के HCF संरचना में अधिकतम उपसंयोजक संख्या कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपका 20 में है। प्रश्न क्वेश्चन 20 में कि किसी क्रिस्टल में अंतरकाशी से आप क्या समझते हैं? यानी किसी क्रिस्टल में अंतरकाशी से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब कोई परमाणु या आयन अपने मूल स्थान से हटकर अन्य जगह पर स्थान प्राप्त करता है, यानी अन्य जगह पर स्थान प्राप्त करता है, तब यह अंतरकाशी कहलाता है। अंतरकाशी कब कहलाता है? तो अपने मूल स्थान से हटकर किसी अन्य स्थान पर क्या होता है, पा लेता है, तो उसे हम लोग अंतरकाशी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न 21 में है अक्रिस्टलीय ठोस के 3 उदाहरण दी। जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनके 3 उदाहरण देना है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में आपका कांच हो जाएगा, रबर हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। इस ठोस का जो क्रिस्टल होता है अक्रिस्टलीय होता है, ये अपना रूप बदलते रहता है। जैसे में आप यहाँ पे जैसे घरों में जो शीशे लगे रहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के बने होते हैं, जो क्या होगा कि जो नीचे के पार्ट होता है पुराने शीशे में वो चौड़े हो जाते हैं, थोड़े मोटे हो जाते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि शीशे क्या होता है, दूधिया हो जाता है, तो धूप के तापमान से, दिन रात की तापमान से हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।